भारत से ज्वाइन किया कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सर, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम मुसलमानों में खास तौर पे कहा जाता है कि जी नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। कि गए तो थे कि जी नमाजें भी ना पढ़े ऊपर खुदा के पास, तो उन्होंने रोजे भी दे दिए, तो ये कहा जाता है कि रोजे भी गले पड़ गए। हम अभी यही रो रहे थे कि जी डिफेंस बजट जो है वो कहा जा रहा है पाकिस्तान को कि कम किया जाए, तब आईएमएफ से जो है वो हमें फंड मिलेगा। अभी हम उसी को रो रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि जी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको भी थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है कि उसको भी जो है बंद किया जाए उस प्रोग्राम को। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, ऐसा होना चाहिए क्या? जनरली ये मेरा एटीट्यूड रहा है कि मेरा दिमाग शायद रिलीजन की तरफ बहुत कम चलता है। बट अगर आपने कही है ये बात कि रोजे गले पड़ गए, तो हो सकता है उसमें जरूर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी, इसलिए मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। बट मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं। अब आगे बात आईएमएफ की। एज अ मैं इसको दोनों तरह से कमेंट करना चाहूंगा। एक है एज अ पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी होने के नाते ये जरूर कहूंगा, अगर मैं पाकिस्तान का होता, कि आईएमएफ तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी कंट्री के ऊपर राज करो। यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स। आप मुझे डिक्टेट मत, आप अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, और वो रिकमेंडेशन आपकी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन होनी चाहिए। आप अगर मुझे ये बोले कि अपने पैसे के ऊपर काबू कर कर आप अपने मिलिट्री बजट को कंट्रोल करिए, चलिए आपने बोलना था, आप मैंने सुन लिया। मानूं या ना मानूं, मेरे अपनी मर्जी है पाकिस्तान की। आपने बोलना था कि चलिए जी करप्शन कम कीजिए, वो भी मान लूंगा। आपने बोलना था बिजली का बिल बढ़ाइए, वो भी बढ़ा दूंगा। आपने बोला अपना इन्फ्लेशन को किसी तरह कंट्रोल करिए, वो भी कर लूंगा। आपने 1 मिनट के लिए ये भी अगर बोल दिया कि आपका टेरर फंडिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी मान जाऊंगा एज अ पाकिस्तानी। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आईएमएफ आपको इतने साल लगे ये रियलाइज करने में कि मेरा सारा पैसा न्यूक्लियर बॉम्ब्स में जा रहा है। मतलब आप इतने अनपढ़ गवार हैं कि आपको अब याद आई है। आई थिंक दैट इज नॉट अ फेयर वन। आईएमएफ, दैट इज नॉट अ फेयर वन। यस, आप हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि जहां पर दुनिया के कुछ कंसर्न्स होंगे अपने आप में, वो मैं मान सकता हूं। लेकिन आप मेरे कंट्री के ऊपर डिक्टेट नहीं कर सकते। ये एज अ पाकिस्तानी मैं जरूर कहूंगा। आप सबको फक्र होना चाहिए ये बोलने का, आप सबका हक है बोलने का कि डिक्टेट नहीं होना चाहिए। अब एज अ इंडियन मैंने ये सीखा कि अगर कल कहीं कोई मुसीबत आ गई मेरे ऊपर, तो आईएमएफ इस तरह की डिमांड्स रख सकता है, इस तरह की अनजेन्युइन डिमांड्स रख सकता है। बिकॉज या तो आईएमएफ को ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो इसके ऊपर मुझे एजुकेट करे कि आपका 10% जीडीपी शायद न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ इस्तेमाल हो रहा है। वो तो वो करेगा नहीं, बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग। एंड मुझे समझ नहीं आया कि आईएमएफ का न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ क्या कनेक्शन है, उसकी कहां तक की मारक क्षमता है, उससे क्या कनेक्शन है। सो एज अ इंडियन आई थिंक आई एम लर्निंग कि आईएमएफ, आई माइट एज वेल बी अलर्ट, ये कभी भी किसी भी तरह की डिमांड कर सकता है। और इसका मतलब है कि आईएमएफ के पीछे कुछ वो वेस्टेड इंटरेस्ट के देश हैं जो शायद अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे हैं। आईएमएफ के थ्रू वर्ल्ड में एक डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अगर कोई कंट्री इकोनॉमिक स्लोडाउन में या किसी प्रॉब्लम में आ जाए। वेरी अनफेयर ऑफ आईएमएफ टू डू लाइक दिस। आप हमें मोटिवेट करिए, जो छोटे देश हैं, जो थोड़े खतरनाक देश हैं, उनको आप मोटिवेट करिए कि वो कुछ अच्छा करें। आपने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपलिफ्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स बोलने हैं जरूर दीजिए। बट इस तरह की डिक्टेशन करना शायद एज अ इंडियन ऑल्सो मुझे लगता है कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर इंडिया के बारे में ऐसी बात करी जाए।
लेकिन सर कहा तो ये भी जाता है कि जो न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान के पास हैं वो काफी हद तक अमेरिका के कंट्रोल में ही हैं और उनकी मर्जी से ही बनाए गए थे। तो फिर दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा था कि जी अपनी फौज को आप कम कीजिए, फौज के खर्चे कम कीजिए, डिफेंस बजट कम कीजिए। इस किस्म की चीजें अगर वो कहते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमजोरी भी है कि वो बार बार जो है IMF के प्रोग्राम में शरीक होने के लिए जाते हैं, बार बार वहां से लोन मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारी अपनी गलती भी नजर आती होगी। 100%। हम्म। अगर 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 पाकिस्तान गलत नहीं होता तो इस स्टेज पे आता ही नहीं। सबसे बड़ी गलती कर दी हमने कि हमने अपनी इकोनॉमी को छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स और डीप स्टेट में विश्वास किया, और हमें लगा कि बस एब्सोल्युटली वो गैलपिंग हॉर्स, हंकी डोरी जिसको बोला जाता है अंग्रेजों की लैंग्वेज में, मतलब मिला क्या? भाई आप एक बात बताइए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। तरीके बताइए, आप जरूर तरीके बताइए, मैं आपके साथ हूं, IMF आपके साथ हूं। लेकिन अगर हम ये बोले कि एक कमजोर देश किसी कमजोर, ये तो वो वाली बात होगी कि श्रीलंका भी तो कमजोर पड़ गया इकोनॉमिकली, तो इसका मतलब उसकी मदद नहीं करेंगे। और अगर उसकी मदद करेंगे तो कंडीशंस, IMF आपको बनाया किस लिए गया था? आपको इसलिए नहीं बनाया गया था, आपको बनाया गया था कि इकोनॉमिक कंडीशंस जिस भी देश की डवाडोल हो वो ना हो। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं कि कल IMF के ऊपर पाकिस्तान पूरी पूरी तरह से निर्भर है कि कहीं ना कहीं अगर हमें बड़ा पैसा चाहिए तो वो IMF देगा।